पारगावकरांचा तांबडा चिक्याबरोबर 18 नंबरचा फेरा. लाइफ में ना हर चीज़ की एक फिनिशिंग लाइन होती है, चाहे वो रेस हो या फिर फिल्म. स्टार्ट पॉइंट है तो उसका एंड पॉइंट भी होगा. वो एंड पॉइंट कब, कहाँ और कैसे होगा ये बताना थोड़ा मुश्किल है. हीरे में हीरा तो उसे कहते हैं कोई. अगर इंडिया में रोटी, कपड़ा और मकान के बाद कुछ आता है ना, तो वो है सिनेमा. सिनेमा एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को असली दुनिया से दूर सपनों की दुनिया में लेके जाता है. ज़्यादा नहीं, 3 घंटे का ही एक शो होता है और उसी 3 घंटे की कहानी में लोग अपनी जिंदगी ढूंढते हैं. हम लोग भी सिनेमा देखते हैं, लेकिन गांव-गांव घूमकर. जहां मनोरंजन का कोई साधन नहीं है, वहां हम 85 साल पुराना हमारा प्रोजेक्टर लेके जाते हैं और वही हम गांव-गांव जाके हम सिनेमा दिखाते हैं और यही हमारा फैमिली बिजनेस है, टूरिंग सिनेमा. ट्रैवलिंग सिनेमा या टेंट वाले, कई नाम है हमारे. नाम तो कई रख दिए, लेकिन किसी ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया कैसे धीरे धीरे ऐसे ही खत्म होता जा रहा है. 1000 से 100, 100 से 10, 10 से 4 और आज जतरा में एक भी टेंट वाला ढूंढने से नहीं मिलता. हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारी भी समस्या है और प्रेस और बाकी लोगों से पता चलता है कि इस बिजनेस में हम अकेले ही बचे हैं. लेकिन कब तक? सब पर्दे पे फिल्म देखती है, लेकिन पर्दे के पीछे भी एक दुनिया है, एक कहानी है. वैसे तो 1 महीना पूरा वो भी कम पड़ता है, लेकिन हम 1 महीने तक काम करें ना तो 1 महीने में हो जाता है. पूरे के पूरे चीज़ें बाहर निकालना, सबका मेंटेनेंस देखना और समझो कुछ टेंट है उसका कपड़ा फटा है, ये वो सब. वैसे तो ये सब मेंटेनेंस है और सब चीज़ें बाहर पूरे के पूरे परमिशंस निकाला, ये 1 महीना लगता है मुझे यात्रा के पहले का. और अभी देखेंगे सब वेट वाला मटेरियल है सब, ये अभी हम चेक करेंगे कि कैसा है कैसा नहीं है. और क्या है कि कुछ टूटा है, कुछ फूटा है, कुछ का कलर गया है, कुछ क्या है, ये चल सकता है कि नहीं, ये सब हमें अभी देखना पड़ेगा. लेकिन हम बदल के कल तक सब ठीक करूँगा मैं. ये तो सब पिताजी के ज़माने का ही मटेरियल है. वैसे मैं उसका कुछ एज बता नहीं सकता कि कितनी उम्र के ये सब है, लेकिन बहुत साल पुराने है, मैं आपको बता सकता हूँ. बट क्या है कि ये चल रहे हैं, अच्छा साथ दे रहे हैं, ये इसमें मैं बहुत खुश हूँ. क्योंकि इसमें से बहुत सी ऐसी चीज़ें कि अभी नहीं अवेलेबल हो सकती वैसे के वैसे, तो मुझे कुछ मॉडर्न नहीं करना उसमें. जो पिताजी का है वैसा ही मुझे टेंट लगाना. मेरे पिताजी श्री अशोकराव जगदाळे
इन्होंने अनूप टूरिंग टॉकीज़ की शुरुआत 1963 में की। मेरे पिताजी ने 1930 का एक प्रोजेक्टर खरीदा था और वो भी सेकेंड हैंड, और वो आज भी हमारे प्रोजेक्टर वैन में वही लगा हुआ है। 50 साल में उस प्रोजेक्टर पे कितने पिक्चर दिखाई ये लोगों को, और जो मज़ा प्रिंट फॉर्मेट में था ना वो डिजिटल टेक्नोलॉजी में अभी बिल्कुल नहीं है। लेकिन क्या करें, अभी ऑडियन्स की डिमांड कुछ और ही है। माझं नाव मुंबई पौतर गाजले, पुढची नाव मुंबई पौतर आहे माझं. अनूप टोरे टाकीत की फेमस मग आता काय धंदाच नाही म्हणून सोडून द्या, नाही तर त्याला आम्ही कोणी ढिलं पडलो नाही. चित्र दिसायला आवाजाला तर ह्यानं चांगलेच केले, देवानं पाडलं. नाहीतर अजून मी ह्याला पाठिंबा दिला असता अजून 10 वर्षे अजून ढिलं पडलो नसतो. ॲक्सिडेंट झाला मोटरसायकल येऊन, कॅम्प गेला पुढं मागणं निघालो होतो आणि पडलो, गाडी गाठली एक जणांना अंगावर. तेच सांगाय तिकीट किती होत नाही. 4 आणे होतं, पुन्हा 5 आणे झालं असं तिकीट होतं. अडय पिक्चर नागिन बैजू बावरा बरीच त्यानं लावली. तेव्हा मुकाशी निभावता त्याचा, पुन्हा बोलका झाला. मुका होता, बोलका नव्हता. ब्लॅक अँड व्हाईट पिक्चर लावली का? ब्लॅक अँड व्हाईट तुम्ही पण सीतावर गीता लावलं होतं मी ना? लावली की ब्लॅक अँड व्हाईट कुठलं लावलं? सवत, फटाकडी, परत पुन्हा शोले. एक गाव 12 भानगडी. शोले लावलं होतं? शोले लावलं, शोले पण लावलं. कुठल्या हिरोला गर्दी होत होती? अमिताभला होतो ती. अमिताभ बच्चनला. हां, मग अंदा काढून जावलं ह्याला शिंगणापूरला. बुकिंग राहिलं नव्हतं. गर्दी. रजनीकांत अमिताभ बच्चन. हां, पहिल्या दिवसा किती पब्लिक होतं? पहिलं काळ्या तंबूत काळ्या तंबूत 1000 तिकीट जात होतं. मग काय नाही, 1000 तिकीट जात होतं. दिवसा कणात वाढवा येत नव्हती, पण तशीच दाटी वाटणीनं बसवायचं. तंबूत अंतर त्यावेळेस 1 नंबर होता ना? 1 नंबर. मी पार शेवट पोतर 1 नंबर. मला कधी कमी नाही पडलं. 7-8 सिनेमा लागणार, पण त्यात माझा नंबर येणार. मी कुणाला वस्तू मागितली नाही. माझी मी स्वतः समज, मी कुणाला ख्याम लावायला गेलो नाही. तंबू येत नाही जास्त, मग आता काय येतील का नाही ते तंबू? इथनं पुढं ती TV बंद झालं तर धंदा होणार. या TV मुळं धंदा होत नाही. म्हाताऱ्याच्या गुणामुळे झाले बघे सगळं. नाही ह्यो काय साहेब काय म्हणतो डावऱ्याची कोण? अभी ये ट्रक का हम सब काम कर रहे हैं, क्योंकि उसका मेंटेनेंस जो भी है उसके एक तो ये नई गाड़ी नहीं है, इसको कम से कम 70 साल हो गए, 70 के ऊपर ही हो गए. तो उसके पहली तो बात है कि उसके पार्ट्स नहीं मिलते. सेकंड उसके कि कोई भी चीज़ है, हम अगर ये गैरेज में भी लेके जाए तो कोई अवेलेबल चीज़ है ही नहीं. तो इसलिए सब हमारी आदमी काम करते हैं, उनको कुछ आइडिया. मेरे ड्राइवर बहुत पुराने हैं, उनको सब मालूम है क्या करना है क्या है. तो इधर से चीज़ लाओ, उधर से चीज़ लाओ, ऐसे करके हम सुबह से यही काम में पड़े हैं कि ये भाई ये सब मेंटेनेंस अच्छा हो और रास्ते पे गाड़ी अच्छी चले. अभी तो ये कम से कम 3 घंटा खाएगी ये गाड़ी, 3 घंटा आराम से खाएगी, क्योंकि ये सुबह से तो चल रहा है, खोलने का काम चल रहा है. उसके नट्स इतने जाम थे, 2 साल से गाड़ी खड़ी है, कुछ ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है. तो अभी और 3 घंटा जो आराम से जाएगा. ये वडूज़ है, बहुत छोटा सा गांव, छोटी सी जगह, यहाँ के लोगों के छोटे छोटे सपने, और मैं भी यही का रहने वाला हूँ.
इनका नाम है साहिबू नाना, हम उनको नाना बोलते हैं। ये अकेला ही आदमी है, ये दूसरे काम नहीं करता, सिर्फ प्रोजेक्टर वैन चलाता है और बाकी के लड़के सब कुछ करते हैं लेकिन वैन नहीं चलाते। ये कि हमारी ये दिक्कत है। यही आदमी हो तो ये गाड़ी चल सकती है वरना नहीं चल सकती। मैंने तो यही गाड़ी स्टार्ट करके देखी है। होपफुली सब मुझे लगता है कि अच्छा हुआ है, बट थोड़ा सा अभी भी कुछ इंजन ऑयल का और डीजल का कुछ प्रॉब्लम है, मैं सॉल्व करता हूँ। उसके बाद लगता है मुझे कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं आएगी और हम आज ही ट्रैवल के लिए निकल सकते हैं। होपफुली मैं तो वही ट्राई कर रहा हूँ कि मेरे स्क्रीनिंग का एक भी दिन इधर उधर हो ना जाए, जब सब टाइम पे है वैसा ही शुरू हो जाए। बाकी देखते हैं, क्योंकि 2 साल में पहली बार हम शुरू कर रहे हैं तो हमारी भी एनर्जी थोड़ी डाउन है, बट अच्छी वाली ट्राई करेंगे हम। थोडे आता नाही ग्राउंडवर गेल्यावर आधी मॅच तरी खेळायला लागा, अजून तुमचा ग्राउंडचा पत्ता नाही तोवर आधीचीच तयारी। गणपती बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ती मोरया। चला ना मोड मुंबई से 300 किलोमीटर दूर उसीगांव करके गांव है सातारा डिस्ट्रिक्ट में, और उस यात्रा के लिए अब हम जा रहे हैं। पहले हम ना पूरी टीम के साथ महीनों तक बाहर ट्रैवल करते थे, घर से दूर, बहुत दूर, और वो भी क्या दिन थे।
अभी मैं अकेला ही हूँ, लेकिन एक ज़माना ऐसा था कि हमारे साथ, यानी कि आपको ये जो खाली जगह दिख रही है वहाँ टेंट कम से कम 10-11 टेंट लगते थे, और मैं इतने बड़े ग्राउंड पे आज अकेला हूँ। ये थोड़ा मैं अपसेट भी हूँ कि यार मेरे दोस्त नहीं है, या मेरे जो भी है मेरे साथ बिज़नेस करने वाले सब लोग नहीं आ रहे, और मैं भी इस साल के बाद आऊँगा कि नहीं, ये मेरे भी सामने बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, जिसका आंसर मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। बहुत कंपटीशन थी हमारे बीच में, जो बिज़नेस की जगह की, यार तू इधर बैठ ले, मैं इधर बैठ ले, या ये फिल्म वो फिल्म, इससे डिस्कशन, उस पे झगड़ा। आज सब कुछ मेरे हाथ में, लेकिन मैं तभी भी नर्वस हूँ, या मुझे कुछ कंपटीशन नहीं है, फिल्म के लिए कोई झगड़ा नहीं है, जगह के लिए कोई झगड़ा नहीं है, फिर भी मैं बहुत नर्वस हूँ, क्योंकि तब वो मज़ा ही अलग थी। स्टूल बाहेर ओढ रे, स्टूल इकडे ओढ. चला ओके. हा ए ओढ लवकर. ए ओढा, ए ओढा, ओढा ताकद लावून, ओढा ताकद लावून, ओढा ताकद. ये सचेडे बाप का सचेडे होत नाही, होत नाही, होत नाही. ए ओढा, हिसका देऊ नका, ओढा, हिसका देऊ नका, ओढा, ओढा, ओढा. पुशेगांव में मेला देखने के लिए आया था, और ऐसे ही पिक्चर देखने के आया एक दिन। तो उसी टाइम मेरे को कुछ काम नहीं था, स्कूल भी छोड़ दिया था। सोचा इसमें अपने को काम पे लेते हैं क्या नहीं, सोच के मालिक को पूछा जाके मेरे को काम पे लेते हैं क्या नहीं लेते। तो उन्होंने बोल दिया आ जाओ कल से काम पे। तो उसी टाइम से मैं काम पे लग गया। उस टाइम राजा फिल्म लगी थी। पहले जहाँ जिस जगह पे मैं टेंट लगाता हूँ उस जगह की परमिशन, पुलिस डिपार्टमेंट की परमिशन, कलेक्टर ऑफिस की परमिशन, लाइट का जो एडवांस में लाइट का पैसा भरना पड़ता है, एंटरटेनमेंट टैक्स एडवांस में भरना पड़ता है। समस्या तो बहुत है, क्योंकि पहले कलेक्शन का रेशो बहुत बड़ा था, उसकी वजह से कुछ भी और खर्चे भी कम थे, जैसे डीजल हो, लाइट्स हो, एंटरटेनमेंट टैक्स हो, या जो भी है वो बहुत खर्चे कम थे। जहाँ से मैंने उधार मांग के लाया तो उसको वापस करूँ, उसके बाद मुझे जो मिलेगा बचेगा वो बैलेंस। और आज के तारीख में इतना नामुमकिन ये हो गया है। पिछले 4 साल से मैं जेब में से पैसे डाल के चला रहा हूँ। अब मेरी ताकत पूरी की पूरी, मेरी अभी कैपेसिटी ख़त्म हुई है। इसके बाद मैं तो जेब में से पैसे या कोई भी बचा ही नहीं कोई, लेकिन मैं बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर ज़्यादा दिन तक मैं नहीं चला पाऊँगा।
पहले भीड़ बहुत रहती थी, इसके लिए 7-8 दरवाजे रखते थे। अभी तो बहुत भीड़ कम हो गई, इसके लिए 2 दरवाजे बना दिए। मैं पिताजी के साथ बचपन में हमारे टेंट में सिनेमा देखने जाता था। वो जो क्राउड थी, वो जो सब लोग टूट के पड़ते थे सिनेमा मेरे टेंट पे, और जो हाउसफुल लगता था, बोर्ड लगता था बाहर बड़ा बड़ा, और जो क्राउड खचाखच भरा हुआ रहता था ना, वो देख के मैं आज भी दंग रह जाता हूँ। हमने ऑडियंस का रिस्पांस समझने के लिए प्रिंट फॉर्मेट पर एक फ्री स्क्रीनिंग रखी। वो मराठी फिल्म थी। काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद 15-20 लोग आए, पर क्लाइमैक्स तक सब एक एक करके निकल गए क्योंकि फिल्म पुरानी थी। अब प्रिंट फॉर्मेट पर फिल्म नहीं आती, सब डिजिटल हो गया है। विचारपूर्वक हा निर्णय घेतला. आता दुसरा निर्णय घेऊ. अगदी संकोच करू. चालेल चालेल. लक्ष्मी भेटून जा बा. ये बापन्या, इसका ओरिजिनल नाम है गजानन, हम इसको बापन्या कहते हैं। ये भी प्रोजेक्टर चलाता है, सब वायरिंग का देखता है, गेट कीपर भी बनता है। वैसे ही दोनों भी सब कुछ काम करते हैं टेंट का। इसको भी 18-20 साल हो गए टेंट में। जब मैं कॉलेज में था तो थोड़ा रुकता था, ऐसा नहीं हेल्प करने के लिए, लेकिन ऐसे ही अपने पिताजी के साथ रुकता था। तो मैं देखा कि बाप रे, ये कितना हार्ड वर्क है, ये मेरे से नहीं होगा। ये मैंने उसी टाइम डिसाइड किया था कि भाई ये इसमें मैं नहीं आऊँगा, इतना काम तो मुझसे नहीं होगा, क्योंकि इतना हार्ड वर्क करके मुझे नहीं, मैं कहीं भी जाके जॉब करूँगा, ऐसा मेरा एक सपना था। लेकिन बैड लक मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया, तो मुझे इसमें आना ही पड़ा। धीरे धीरे मैं भी इसमें थोड़ा इंटरेस्ट लेने लगा और मुझे अच्छा लगा, ये टेंट बिजनेस ही अच्छा लगने लगा, लोगों को सिनेमा दिखाना, ये कुछ थोड़ा सा। लेकिन जल्दी जल्दी ये मेरा बिजनेस नीचे नीचे आने लगा। ये मुझे समझ में आने लगा था कि कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है, कलेक्शन ड्रॉप हो रहे हैं, लोग कम आ रहे हैं। लेकिन मैं बोला कि चलो उम्मीद पे ही मैं, चलो नेक्स्ट ईयर अच्छा होगा। ये मामा मेरे पिताजी के साथ ही थे वो, और वो टेंट लगाना, टेंट का सब मेंटेनेंस देखना, ये उनका काम है। बट ये बीच बीच में कुक नहीं आया, अभी ये खुद खाना पकाते हैं, तो ये सब कुछ करते हैं टेंट का। सिर्फ उनको ये डिजिटल प्रोजेक्टर है, ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजी के ऑपरेटिंग नहीं जमते, बाकी सब वो अच्छी तरह से करते हैं।
मैं तो हर साल कुछ तो कुछ नया सोचता हूँ। अभी भी सोचा, यानी कि मैं अभी इस साल डिजिटल कर रहा हूँ। पहले तो मेरा प्रिंट फॉर्मेट था और प्रिंट फॉर्मेट में मैं तो यहाँ का बादशाह ही था। एक बार मेरे हाथ में प्रिंट आती थी तो मैं कितने भी शो निकालता था, या कोई लिमिटेशन नहीं था उस चीज़ में। अब मैं पहले से डिजिटल को मैंने पैसे पेड किए हैं, यानी कि अभी एक भी शो नहीं है और मैं लाखों बांट चुका हूँ। और ये टेंशन है कि अभी तक वो डिजिटल नहीं आ रहा, उनके इंजीनियर सर्वे के लिए आएंगे। मैं इंडिया का पहला डिजिटल टेंट बना रहा हूँ मैं अभी। हमारे हाथ में सिर्फ 7 दिन है, उसमें से 2-3 दिन सर्वे ये वो उसमें ही जा रहे हैं। तो हम बिजनेस कब करेंगे, पैसे लोगों से उठाए उनको वापस कब देंगे, सब ये अभी टेंशन ही मेरे पीछे पड़ी है। क्या है, पहले तो आदमी लोग 10-15-20 आदमी रहते थे। अगर ये यात्रा से दूसरे यात्रा जाना है तो रात का शो निकल के सब खोल के दूसरे दिन सुबह जाके उधर गाड़ी बीड़ी सब खाली करके एक दिन में सब ये शो निकालते थे। खाली साइड का जो कंपाउंड का काम है वो बाकी रहता था। अभी क्या है, आदमी लोग कम है, इसके वजह से बहुत टाइम लगता है। अभी 3-4 दिन तो लगता है। अभी क्या है, 5-6 से ज़्यादा आदमी नहीं आते। मैं जब 7-8 साल का था ना, तब से इधर फिल्म देख रहा हूँ। जब से ये टेंट आ रहे हैं ना, पहला वर्ष होगा ये टेंट एक ही आया था। इसके पहले 8-9 टेंट आते थे इधर। उसमें बहुत अच्छी अच्छी मूवी थी, वो देखने जाते थे। उधर एक टेम्पो खड़ा होता है, वो पूरी तरह से ढक दिया जाता है और उसके अंदर इतनी बड़ी एक मशीन होती है। उसको बड़ा सा एक गोल का लोहे का एक गोल होता है, उसमें वो रोल घुमाया जाता है। वो घुमाने के बाद वो पूरी तरह से सेट करते हैं और उसमें टेम्पो के सामने एक ये होता है, खिड़की होती है, उसमें से वो फोकस डालते हैं। फोकस डालने के बाद वो स्क्रीन पर आता है, यानी कि फिल्म। 2-3 टेंट आ जाते ना तो बहुत मजा आ जाता है। फिर इस साल एक ही टेंट आया है तो कुछ अच्छा नहीं रहेगा। वो 2-3 टेंट आते हैं ना तो उनमें कंपटीशन लगता है, सबसे ज़्यादा कौन कमाता है, इसलिए फिर मज़ा आता है। वो अलग अलग फिल्म होती है सब, इसलिए इसके भी मेला भी कुछ मज़ा नहीं आता। ये आता है जब मेला चलता है सब। देखिए अभी पब्लिसिटी तो आनी चाहिए कब से, यानी कि पिक्चर लगने के पहले 1 हफ्ते से पहले हम पब्लिसिटी का प्लान करते हैं। लेकिन मेरे हाथ में कुछ भी पोस्टर्स नहीं, बैनर नहीं, तो मैं लगाऊँ क्या? मेरे टेंट के सामने के सब फ्रेम खाली है, ऐसा कभी नहीं होता। तो बहुत बुरा लग रहा है मुझे सामने जाने के लिए गेट के फ्रंट में, क्योंकि पिक्चर ही मेरी कुछ फाइनल नहीं हो रही है। तो मैं क्या लाऊँ, कौन से पोस्टर लगाऊँ मैं? जब तक डिजिटल प्रोजेक्टर नहीं आता तब तक हम स्क्रीनिंग नहीं कर सकते, ये फर्स्ट। दूसरी बात है डिस्ट्रीब्यूटर, उनको मैक्सिमम गारंटी चाहिए पिक्चरों की, क्योंकि 2 साल बाद हमने टेंट शुरू कर रहे हैं, तो इसलिए वो पहले ही गारंटी मांग रहे हो, एडवांस में पैसा मांग रहे हैं मुझसे। तो अभी वैसे तो मेरा सब टेंट में ख़त्म हुआ है पैसा, अभी उनको मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन अभी मुझे कुछ तो इंतज़ाम करना होगा ताकि मेरा टेंट शुरू हो जाए। सावडी करायचं एक डाग वर अडकून टपण्याचं काहीतरी। मामा तुम्ही सिनेमा लाईन मध्ये किती सालापासून आला का? मला 62 सालापासून आहे सिनेमा लाईन मध्ये पिक्चर बघायचा शौक होता म्हणून आला का आपल्या कामासाठी? कामासाठी आलो। पहिलं हॉटेलात काम केलं, ते आणल्यामुळं आलो, आणल्या पसोळीला आणल्या। आता यातलं काय काय करू शकता तुम्ही? समजा येत मला, मशीन चालवायला येतं? मशीन चालवतो, जॉईंट मारतो, तंबू लावतो, नेमा काढतो, ती घेपीस लावतो। आता आपली वर खाली चढायची आपली ताकद नाही आता। पहिलं पोलवर चढत होतो, लेखून बांधत होतो, गाडी भरत होतो, पण आता आपली ताकद नाही। बरं का बोलायचं कारण नाही। आता काही चालेल का नाही? पुढे चालू राहील का नाही? काय कोणा ठेवायचं, काय होते ते मारतं काय समजायचं।
आणखीन नवीन काय निघतं फॅशन त्याचं काय समजायचं आपण. या मशीनी भंगारमध्ये घालायचं बोखऱ्याचं मशीन मॅक्रोल 1 नंबर मशीन ते भंगारमध्ये घातलं 6 का 6.5 हजाराला बामणानं. हे वर्ष 2 वर्ष चाललं पाहिजे का आपलं जागेवर स्टॉप करायला बरं. त्या आलेलं काय वर्ष झालं काय कोणाचं आणखीन काय निघालं नवीन मध्ये झालं चिकट. आता म्हातारा झालाय आता घरी बसायला पाहिजे का आपलं होतंय तेव्हा करायचं. का आपलं सारखं हात- बरं का आपलं हात पाय चालत्यात तोपर्यंत करायचं. मी जागेवर बसणार नाही. चालता बोलता झटका होणार आपला. हो ये डिजिटल फॉर्मेट लोगों के लिए खुशी लाया है, लेकिन हमारे लिए खुदकुशी हुई है, क्योंकि अब तक हमारे शोज़ बंद है डिजिटल के चक्कर में, और किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं. मैं सुबह से इसके पीछे पड़ा हूँ, उसको पीछे पड़ा हूँ. ये प्रिंट फॉर्मेट में नहीं होता. कौन सी भी प्रिंट मेरे हाथ में रहती है और मैंने शो कब के शुरू किए होते. अभी क्या हुआ आप लोग 2 दिन से काम नहीं चल रहा है, क्या हुआ, क्यों बैठा हुआ है? क्या मशीन आने वाला है, मशीन का इंतजार करे बैठे. क्या बोल रहे हैं कल से 2 दिन से? कब मशीन वाला? मशीन आने वाला है ना प्रोजेक्टर. कब आएगा? अभी क्या फोन लगाएंगे तो बोलते अभी निकला है, आएगा 12 बजे तक आएगा, 10 बजे तक आएगा. अभी तक तो कुछ नहीं. और दूसरी सबसे बड़ी बात की फिल्में नहीं मिल रही है अभी मुझे. अब लेकिन उन्होंने ऐसे पैसे बोल रहे कि मेरे पास उतने पैसे देने के लिए जेब में पैसा नहीं है. जो पिक्चर की कीमत मुझे प्रिंट पे 20,000 मिलती थी, अभी वो 2-2 लाख रुपए बात कर रहे हैं. तो मैं बहुत बड़ा टेंशन में हूँ. क्या होगा मालूम नहीं, लेकिन अभी वो प्रोजेक्टर नहीं मिल रहा, पिक्चर नहीं मिल रहा, तो मैं बहुत बड़ा टेंशन में हूँ. जो मेरी रूह को चैन दे प्यार दे वो खुशी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो बाजीराव से मुझे लगता है शायद, क्योंकि ये हमारी महाराष्ट्र की स्टोरी है. बाजीराव पुणे के थे और ये पुणे की स्टोरी है, तो मुझे लगता है 100% रिस्पांस मिलेगा, क्योंकि उसमें सातारा जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है वो भी उस स्टोरी में है. तो मुझे लगता है कि शायद मुझे ओपनिंग मिलेगा अच्छा बाजीराव से. क्या है 3 दिन से हम लोग जो मशीन का इंतज़ार कर रहे हैं, और मशीन एक तो लेट आ गए. आज के दिन में सब एडजस्ट करके ठीक करके हम लोग को कल से शो
शुरू ही करना है। अभी रात के 3 बज गए। अभी ये पूरा ठीक नहीं होगा तब तक हमारा काम चालू रहेगा और काम पूरा करके ही हम सोएंगे। अभी मेरे सब लड़के सुबह से पब्लिसिटी के लिए हर गांव में जा रहे हैं, सब जगह पब्लिसिटी के लिए पीछे पड़े हैं। अब सभी ने जी जान से काम कर रहे हैं कि भैया आज के शो को ऑडियंस मिले, रिस्पांस आ जाए और एक बार शो शुरू हो जाए, क्योंकि पिछले 4 दिन से शो शुरू होना चाहिए। पिछले 4 दिन से अभी बहुत घाटे में हमें, भगवान की कृपा से आज से कुछ रिलैक्स हो जाएगा, मेरा शो शुरू हो जाएगा। कल यहाँ बहुत बड़ा मेला होता है और कल का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा है। अभी उम्मीद पे ही मैंने इतना सब जो लोन उठाया है या पैसा उठा के सब उम्मीद पे ही किया है। अगर ये उम्मीद इधर से इधर थोड़ा सा भी हो जाती है ना, तो उम्मीद के लिए भी मेरे पास उम्मीद नहीं है। अभी इतना हाल मेरा बुरा हो जाएगा और ये मैं सोच भी नहीं सकता, इसलिए मैं बुरी चीज़ अभी सोच नहीं रहा हूँ। लेकिन मैं उम्मीद पे अभी कायम हूँ कि मुझे एक शो अच्छा, हाउसफुल नहीं 50% भी, अगर 60% तक मेरा हाउसफुल टेंट हो गया तो मैं तभी भी मैं खुश हूँ। मैं हाउसफुल के सपने ही नहीं देख रहा हूँ। जीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते, कभी भी मात दे सकती है। सिर्फ एक 5 मिनट मेरा सिनेमा शुरू होने के बाद हर एक ऑडियंस भूल जाता है कि यहाँ एक वॉल है कि कपड़ा है, कुछ नहीं, उनको सिर्फ स्क्रीन, और वो इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उनको लगता है कि मैं अच्छे कहीं मल्टीप्लेक्स में ही बैठा हूँ। ये मेरा चैलेंज है, इतना मेरा अच्छी तरह से मैंने टेंट डेवलप किया है। मस्तानी, बाजीराव, मस्तानी, आइए और शौक से बैठकर देखें। देखने में कितनी मजा आती है। बाराते दीदा, 8 तारखेला बाराते दीदा, बाजीराव, मस्तानी।
बाजीराव मस्तानी, एक योद्धा की प्रेम कहानी बाजीराव मस्तानी। अभी एक बंदा मेरा जो है वो खुद ही एक ही स्पीकर लेके खुद ही पैदल जाके सब गांव में डोर टू डोर जाता है और हर एक के दरवाजे तक मेरी पिक्चर का नाम, टॉकीज़ का नाम, पब्लिसिटी का नाम पहुंच जाता है। ये पुराना है ये स्टाइल सब, लेकिन मैंने अभी ये अपनाया है और ये हट के थोड़ा पब्लिसिटी लोगों का ध्यान भी खींच रहा है और ये मुझे लगता है कि उसके रिजल्ट भी बेटर आएंगे। एक योद्धा की प्रेम कहानी बाजीराव मस्तानी। देखिए मल्टीप्लेक्स में टिकट रेट 150, 200, 300 जो चाहिए उनके पास। मेरे यहाँ तो सिर्फ 20 रुपये, 30 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा। इससे तो आगे हम नहीं टिकट बढ़ा सकते, लेकिन आपने भी देखा कि हम रूरल में बिजनेस कर रहे हैं और लेकिन ये टिकट रेट भी लोगों को ज़्यादा लग रहा है। लोगों का उतना रिएक्शन मुझे नहीं मिल रहा है और उसके वजह से मेरा बिजनेस उतना नहीं दिख रहा है। क्या सबूत है राव कि शिवा भट्ट की हत्या कृष्णा जी भट्ट ने करवाई है? हम पहले इधर आते थे तो दिन में 3-3, 4-4 शो देखते थे। अभी तो टेक्नोलॉजी का मतलब चेंज हो गई टेक्नोलॉजी। अभी डीवीडीज, मूवीज़ वगैरह है, इसलिए अभी जो पिक्चर हम इधर देखने के लिए आते तो वो पहले ही देखे हुए थे। पहले उस वक्त आते 4-4, 5-5 देखते थे। अभी जो पिक्चर वगैरह है वो 3-4 दिन में या फिर नेट पे आ जाता है। टीवी पे अलग अलग चैनल है उन पे भी आ जाते हैं पिक्चर वगैरह अलग अलग। इसकी वजह से अभी हम यात्रा घूमने के लिए आते हैं लेकिन पिक्चर वगैरह नहीं देखते। सर देखिए यात्रा में तो 6-7 लाख लोग होंगे। यात्रा तो बहुत बढ़िया अभी पैक हुई है, लेकिन 1% भी लोग हमारे यहाँ नहीं है सर। 8 लाख लोगों से 80 या 40 टिकट्स मेरी जाती है। एक कैसी परसेंटेज है मुझे भी पता नहीं चल रहा है और इससे बुरा कलेक्शन मेरे लाइफ में मैंने कभी देखा। मैंने अभी लोगों का ध्यान खींचने के लिए टेंट के शो अच्छे रिस्पांस मिलने के लिए मैंने प्रोड्यूसर और एक्टर को अभी बुलाया है और इनको देख के फीमेल आर्टिस्ट को रूरल में बहुत मराठी फिल्म के फीमेल आर्टिस्ट का बहुत बड़ा मान है और उनको देखने के लिए लोग भीड़ से आते हैं। गए 16 साल से मैं यात्रा में आ रही हूँ। मेरी पहली फिल्म थी हिरवा कुंकू जो मैंने अनूप जगदाड़े के साथ में की थी और टेंट में लगाने के लिए फर्स्ट टाइम जब मैं आई थी तो यहाँ का माहौल, यहाँ की पूरी मतलब भीड़ और जो जोश था उसकी वजह से बहुत खुश हो गई थी। एक छोटी सी फिल्म लेके आई थी, नाग वाली फिल्म, जब लगाई तो इतना पैसा इसके ऊपर कमाया। टेंट जब लगता था तो जो खंबे आप देखते होंगे तो उस खंबे पे कपड़ा लगता था। 700 की कैपेसिटी में बढ़ते वो खंबे लंबे रख के उसके ऊपर फिर कपड़ा खींच के हम लोग 700 की कैपेसिटी में 3-3 हज़ार पब्लिक बिठाते थे। पैसा यहाँ कमाया। फिर धीरे धीरे आज की डेट में आज ये एक तंबू लगा है। ये लड़का आज खुद इतना पढ़ा लिखा है लेकिन अपने बाप दादाओं का जो ट्रेंड है, जो वंश परंपरा से उसका टेंट आया है वो चला रहा है, लेकिन कब तक चलाएगा? एक टेंट जहाँ दिखता है अपने को एक टेंट, लेकिन लोग कितने हैं? ये बंदा कितने जन का पेट पालता है? अगर आपने देखा होगा कितने लोग लगते हैं एक टेंट लगाने के लिए। सर्कस का टेंट और ये टेंट में कोई फर्क नहीं है सर, लेकिन जहाँ जानवर नाचते पैसा मिलता है, यहाँ आदमी नाचता है पैसा मिलता है। लेकिन अब ये जू का ओरांगुटांग है, कभी कभार ही दिखाई देगा और कभी कभार ही लोग देखने आएंगे, वरना अब ये खत्म हो गया। एक्टर बुलाए थे मैंने लेकिन क्या कुछ फ़ायदा नहीं हुआ और पहले हम क्या करते थे कि एक्टर को विज़िट देने के कारण भीड़ बढ़ती थी। वैसे भी 1 टिकट 5 टिकट पे 1 टिकट फ्री, ऐसे जो भी हम स्कीम रखते थे वो स्कीम सब अभी फ्लॉप हुए हैं क्योंकि हमारे यहाँ एक टिकट जाता है। अभी ग्रुप में टिकट जाता ही नहीं, फैमिली ऑडियंस आती ही नहीं, तो अभी ये स्कीम रख के क्या फ़ायदा।
पहले ज़माने में एक एक शो को 40,000 होते थे। मैं बोला चलो छोड़ो, एक 10,000 तो हो जाएंगे। ऐसे हिसाब से कैलकुलेशन करके मैंने बहुत बड़ी रकम पे की है उस कंपनी को, और मैंने बाजीराव मस्तानी लगाई। लेकिन पूरी यात्रा का भी अभी 40,000 कलेक्शन नहीं होगा, तो यानी कि 100% मैं अभी घाटे में हूँ, और मुझे अभी भगवान भी नहीं बचा सकता, क्योंकि बहुत बुरा हाल है। अभी कुछ हो नहीं सकता अभी मिरेकल। ये क्या बचपन है राव। आपके इश्क का असर है मस्तानी साहिबा। पेशवा को जीत मुबारक हो। और आपको ईद मुबारक हो। आज मकर संक्रांति है। लोग आज के दिन नए काम की शुरुआत करते हैं, पर आज 14 जनवरी 2016 को 53 साल पुराना टूरिंग टॉकीज हमेशा के लिए बंद कर रहा हूं। 10 साल से पापा बेड से नहीं उठे। जिस इंसान ने टेंट में अपनी पूरी जिंदगी दे दी, सोचा सब बंद करने से पहले एक बार उन्हें अपना टेंट तो दिखा दो। ये टूरिंग टॉकीज यानी कि हमारा एक शरीर का एक पार्ट ही है, और मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि ये बंद करना ये आसान बात नहीं है। आज 53 साल से जो चीज चल रही है उसे अचानक से बंद करना ये मेरे लिए आसान बात है ही नहीं, लेकिन क्या करूं, अभी मेरे सब हाथ के बाहर से है। और आज मेरे टूरिंग टॉकीज का द एंड है।